सभी मतदान कर्मियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को अपने चैनल से कुछ मदद करने का प्रयास करता हूं ताकि ज़्यादा परेशानी झेलना न पड़े बूथ पर जाने के बाद। तो सबसे पहले तो सभी मतदान कर्मियों को भय मुक्त या कहिए कि नर्वस नहीं होना है कि हम लोग को जो जिम्मेवारी मिला है नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि मानसिक रूप से तैयार होना कि हमको जो जिम्मेवारी मिला है वो हम कर लेंगे। मेरा मन और तैयार नहीं होगा तो हम नर्वस हो जाएंगे और अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि मानसिक रूप से तैयार हो लेना और उसके बाद जो आपको मतदान के पूर्व जो सामग्री मिलती है उसको चेक लिस्ट से मिलान अवश्य कर लेना है ताकि बूथ पर जाने के बाद परेशानी न झेलना पड़े, किसी कागजात की कमी महसूस न हो कि ये कागज मेरे फॉर्मेट भरने में जो असुविधा होगा तो उसको झेलना न पड़े। तो सबसे जरूरी बात है कि सामग्री मिलने के उपरांत चेक लिस्ट से जरूर मिलान कर लेना है। उसके बाद क्या कर लेना है कि मतदान जिस दिन हो उसके एक दिन पहले हम लोग पहुंचते हैं बूथ पर तो सभी जो लिफाफे होते हैं उस पर क्या कर लेना है कि एड्रेस लिख लेना है। तो एड्रेस में क्या रहता है, सभी बड़ा छोटा लिफाफा जितना भी रहेगा उस पर क्या कर लेना है, एड्रेस लिखना है। यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या तथा नाम, मतदान केंद्र संख्या तथा नाम, मतदान तिथि, प्रखंड और जिला, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो लिफाफा रहेगा ओपन लिफाफा, खुला लिफाफा जिसको कहते हैं, उजला कलर का रहता है, उसमें क्या क्या डाला जाएगा उसका लिस्ट तैयार कर लेंगे। स्टेशनरी पैकेट में क्या क्या रहेगा उसका लिस्ट बना लेंगे। जो हरा रंग का होता है, नॉन स्टेशनरी जो रहता है पीला कलर का, उसमें क्या क्या डाला जाएगा उसका भी लिस्ट बना लेंगे। और तीसरा भूरा पैकेट में क्या क्या डाला जाएगा उसका भी लिस्ट बना लेंगे। तो हमको चुनाव के बाद सामग्री को जमा करने में परेशानी नहीं होगी। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि सभी छोटे बड़े लिफाफा पर सबसे पहले क्या कर लेना है, एड्रेस को नोट कर लेना है। उसके बाद शाम में ही कर लेना है, सुबह का इंतजार नहीं करना है। सुबह में हम लोग मॉक पोल और मॉक पोल के उपरांत वोटिंग का काम ही करेंगे तो सुविधा होगा, नहीं तो एड्रेस लिखते रह जाएंगे और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा और जमा करने के समय हम लोग भरते रह जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात है शाम में ही अधिकांश काम को पूरा कर लेंगे तो वोटिंग का जो डेट या दिन रहेगा उस दिन ज़्यादा हड़बड़ाहट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए हम लोग किस प्रकार से ओपन, स्टेचुरी, नॉन स्टेचुरी और थर्ड लिफाफा में क्या क्या डाला जाएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। कोई भी काम को करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है कि हम ये कार्य को पूरा कर लेंगे। पहले ही हम लोग नर्वस हो जाएंगे तो कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि नहीं, हमको जो जिम्मेवारी मिला है हम पूरा कर सकेंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि जब हम लोग को सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी तब सबसे पहले हम लोग को जिम्मेवारी होता है कि चेक लिस्ट से हम लोग सभी सामान को हम लोग मिला लेंगे। यदि उसमें कोई सामग्री गलती से नहीं डाला जा सका होगा तो वो सामग्री आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जिस स्थान पर आपको बूथ पर जाने से पहले सामग्री दी जाती है उसको आप बहुत अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए ताकि बूथ पर जाकर आपको कोई सामग्री की कमी महसूस न हो। तो सबसे पहले हम लोग को जो सामग्री मिलता है
तो उसको हम लोग मिलान करने के बाद जो लिफाफे होते हैं, लिफाफे को छँटना होता है, और जो मेन लिफाफा होता है उसमें उसको डालना रहता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि किस लिफाफे में कौन कौन सा छोटा जो लिफाफा होता है उसको डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि जितना भी छोटा बड़ा लिफाफा आपको उपलब्ध कराई गई हो, तो उसके ऊपर क्या करना है, विधानसभा क्षेत्र संख्या तथा नाम नोट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, मतदान केंद्र संख्या तथा नाम को नोट कर देना है, और मतदान तिथि नोट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, प्रखंड और जिला का नाम अंकित कर देना है, सभी लिफाफा पर, छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये 4 बड़े बड़े लिफाफा मिलेंगे, जिसको हम लोग खुला लिफाफा के नाम से ओपन पैकेट, स्टैचुरी पैकेट, नॉन स्टैचुरी पैकेट और थर्ड लिफाफा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, ओपन पैकेट यानी खुला लिफाफा किस रंग का होगा, इसको हम लोग रंग से भी पहचानने का कोशिश करेंगे, तो ये उजला रंग का होता है। किस रंग का होगा, तो ओपन या खुला लिफाफा होगा तो उजला रंग का होगा। स्टैचुरी पैकेट होगा वो आपका हरा कलर का होगा, और नॉन स्टैचुरी जो होता है पीला कलर का, और थर्ड पैकेट जो होता है भूरा कलर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए हैं कि जो सामग्री उपलब्ध कराई गई उसको हम लोग मिलान कर लिए, और मिलान करने के बाद हम लोग जब बूथ पर जाते हैं उसी दिन, ये नहीं कि सुबह में काम कर लेंगे, ये नहीं, उसी दिन क्या कर लेना है, जितना लिफाफा है उस पर क्या कर लेना है, एड्रेस लिख देना है। यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या तथा नाम, मतदान केंद्र संख्या तथा नाम, मतदान तिथि लिख देना है, प्रखंड और जिला का नाम अंकित कर देना है। उसके बाद देखिए, ये जो लिफाफा है ओपन लिफाफा यानी खुला लिफाफा, इसमें कौन कौन से लिफाफा छोटा वाला डाला जाएगा, उसमें क्या क्या रिपोर्ट रहेगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें छोटा छोटा लिफाफा डाल देंगे जिसमें जो डालना रहेगा। तो देखिए, जो ओपन लिफाफा खुला लिफाफा होगा उजला कलर का, उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं, तो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। तो डायरी का मतलब ये नहीं कि मोटा सा होता है, डायरी आपका जो होता है ये 2 पेज या 3 पेज का होगा, यही आपका डायरी है। और ये आपका इसी प्रकार से हम लोग इस डायरी में जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग लिखते जाएंगे, और इसको हम लोग यही सब जो प्रश्न है उसी को हम लोग भर लेंगे। इसमें वैसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप लोग दे नहीं सकेंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डायरी में क्या लिखा जाएगा। तो डायरी 3 पेज का रहेगा, और ये 28-27 बिंदु के द्वारा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न का उत्तर आपके पास मौजूद रहेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको हमको क्या करना है कि 2 प्रति में तैयार करना है। 2 प्रति में होगा। घोषणा इसी प्रकार से होता है। तो घोषणा जो होता है पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा, ये भी 2 पेज का रिपोर्ट रहता है। पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर रहता है, और किसका वो पोलिंग एजेंट हैं वो रहता है, किस दल के हैं। और इसके बाद भाग 2 ये भी भरना रहता है आपको। मतदान पदाधिकारी के घोषणा के अंतर्गत ये 2 नंबर, देखिए यही आपका घोषणा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग घोषणा को भी भर सकते हैं आसानी से। इसके बाद घोषणा नंबर 3, ये घोषणा मतदान के अंत में जो होता है वो होता है। इसके बाद एक मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा, ये भी आपको घोषणा को भरना रहता है। इस प्रकार से पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा के बाद इसको भी तैयार कर लेना है 2 प्रति में। मतों का लेखा फॉर्म 17C, इसको भी तैयार कर लेना है। देखिए 17C
जो है आपको दिखा देते हैं फॉर्म। यही 17C है और इसी में आपको भरना है। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17C, यही है फॉर्मेट। देख लीजिए आप लोग। इसके बाद यहाँ से यही आपका फॉर्मेट भरा जाएगा। उसके बाद क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है P05, यही लिखा रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या रहेगा कि आपका PS05 का जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद 16 बिंदुओं का रिपोर्ट, इसका भी हम फॉर्मेट दिखा देते हैं। और वीवीपैट मॉक पोल स्लिप का ये बॉक्स रहेगा, ये भी खुला लिफाफा में जाएगा। संवीक्षा से संबंधित 20 बिंदुओं का रिपोर्ट, ये भी खुला लिफाफा में जाएगा। और विजिट सीट जो रहता है उसको भी 2 प्रति में तैयार कर लेना है। सब 2-2 प्रति में तैयार करेंगे। ये तो मॉक पोल अपना स्लिप रहेगा ही, उसके बाद विजिट सीट भी 2 प्रति में, चालान केवल 3 प्रति में तैयार कर लेना है। और वीवीपैट का बैटरी, ये आपका खुला लिफाफा में जमा होगा। देखिए, तो आपको हम दिखा देते हैं 16 बिंदुओं का किस प्रकार के फॉर्मेट में भरा जाता है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और समीक्षा से संबंधित 20 बिंदुओं का रिपोर्ट किस प्रकार के फॉर्मेट में भरा जाता है, वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए, तो ये तो आपका हो गया PS05। देखिए ये आपका हो गया 20 बिंदुओं का रिपोर्ट, लिखा हुआ है मतदान रजिस्टर 17A, और लिखा हुआ है समीक्षा करने हेतु 20 बिंदुओं का से संबंधित प्रतिवेदन। तो यही आपका भरा जाता है किसमें, तो समीक्षा से संबंधित बिंदुओं का रिपोर्ट में। ये हो गया आपका विजिट सीट। और विजिट सीट के बाद वीवीपैट का बैटरी निकाल करके खुला लिफाफा में ही जमा होगा। और चालान जो होगा वो आपका 3 प्रति में जमा होगा, यानी पीठासीन पदाधिकारी की डायरी 2 प्रति, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा 2 प्रति, मतों का लेखा 2 प्रति, फॉर्म PS05 ये भी 2 प्रति में जमा होगा। वीवीपैट मॉक स्लिप बॉक्स ये जमा होगा, इसके साथ ओपन लिफाफा के साथ। समीक्षा से संबंधित 20 बिंदुओं का रिपोर्ट का ये देखिए, ये जो भी पॉइंट हम लोग लिखे हैं सभी को, जो सभी फॉर्मेट को लिफाफा में डाल करके ही ओपन लिफाफा में डालना है, यानी उजला लिफाफा में डालना है। सभी लिफाफा के ऊपर आपका एड्रेस लिखा रहेगा, यानी विधानसभा क्षेत्र का संख्या तथा नाम, विधान मतदान केंद्र संख्या तथा नाम, मतदान तिथि, प्रखंड और जिला, ये सभी लिफाफा पर रहेगा अंकित। यानी छोटा लिफाफा ये 10 जो लिफाफा रहेंगे इसमें डाला रहेगा ओपन लिफाफा में, इसी में डाल देंगे। सभी 200 लिफाफे को ओपन पैकेट में हम लोग डाल करके ले जाएंगे। उसके बाद हरा लिफाफा स्टेचुरी में क्या रहता है, तो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति P1 के पास जो रहता है उसको डालेंगे, ये भी एक लिफाफा में पैक हो जाएगा। ठीक, मतदाता पर्ची का पैकेट जो P3 के पास जमा होता है उसको हम लोग एक पैकेट में बंद करके उसको हम लोग स्टेचुरी पैकेट में डाल देंगे हरा लिफाफा में। यूज टेंडर बैलेट पेपर, इसको भी लिफाफा में बंद करके लिफाफा के ऊपर ये एड्रेस लिख देना है, उसके बाद हरा लिफाफा में डाल देना है। अनयूज टेंडर बैलेट पेपर, इसको भी डाल देना है हरा लिफाफा में। मतदाता का रजिस्टर 17A प्रयुक्त जो हुआ है इसको भी हरा लिफाफा में डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, नॉन स्टेचुरी यानी पीला लिफाफा, इसमें क्या क्या डालना है, तो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति को छोड़कर अन्य सभी प्रति इसमें डाल देना है। ठीक, इसमें ये भी लिफाफा में ही रहेगा। मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र फार्म 10 का लिफाफा, ये भी नॉन स्टेचुरी में ही जाएगा। और EDC निर्वाचनकर्ता प्रमाण पत्रों का फार्म 12B का लिफाफा, ये भी आपका नॉन स्टेचुरी में ही डाला जाएगा।
इसके बाद जो दिव्यांग होते हैं और यानी जो सहयोगी को लेकर के आते हैं, जो फार्म ए भरा जाता है, ये भी लिफाफा कहाँ जाएगा? तो नॉन स्टेचुरी में। उम्र के संबंध में दिया गया घोषणा का जो लिफाफा होता है वो भी किस में जाएगा? तो नॉन स्टेचुरी में जाएगा। उसके बाद डैमेज पेपर सील या कहिए जो उपयोग नहीं हुआ है पेपर सील, वो भी जाएगा नॉन स्टेचुरी में। उसके बाद हम लोग प्रयोग में नहीं लाए गए वोटर स्लिप, ये भी जाएगा पीला लिफाफा। प्रयोग में नहीं लाए गए वोटर स्लिप कहाँ जाएगा? पीला लिफाफा में ही। प्रयोग में नहीं या डैमेज स्पेशल टैग कहाँ जाएगा? तो नॉन स्टेचुरी में ही जाएगा। उसके बाद प्रयोग में नहीं लाए गए या डैमेज स्ट्रेप सील कहाँ जाएगा? तो पीला लिफाफा यानी नॉन स्टेचुरी में ही डाला जाएगा। इसके बाद देखिए चैलेंज वोट की सूची फॉर्म 14 मोहर बंद लिफाफा, ये भी आपको नॉन स्टेचुरी में ही डाला जाएगा। और उसके बाद देखिए चैलेंज वोट के मामले में जमा राशि एवं रसीद, ये भी आपको नॉन स्टेचुरी में ही डाला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मिलान कर लेंगे कि इसमें जो डाले हैं या जो डालना है इसमें डाला रहा है कि नहीं डाला रहा है। देखिए एक लिस्ट बना लेने से क्या होता है, जमा करने में आपको सुविधा होगा कि नॉन स्टेचुरी वाला जो सामग्री है हम इसमें डाले हैं कि नहीं डाल पाए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पैकेट यानी पूरा लिफाफा होता है, इसमें सिर्फ सभी सामग्री को यानी जैसे बच गया है पीठासीन पदाधिकारी का हस्त पुस्तिका, ईवीएम का निर्देशिका, अमिट स्याही, स्टैम्प पैड, पीठासीन पदाधिकारी का मेटल सील या अमिट स्याही का कप जो मिलता है, यानी जो शेष सामग्री जो बचेगा उसको हम लोग भूरे पैकेट यानी थर्ड पैकेट में हम लोग डाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का जो वोटिंग के दौरान हम लोग जो काम किए हैं और उसके बाद हम लोग आसानी से जो काम निष्पादित करने के बाद आसानी से आपका जो ये भरा रहेगा पेपर, तो हम लोग आसानी से अपने मशीन और अपने कागज को हम लोग जमा कर पाते हैं। नहीं तो बहुत असुविधा होता है। हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ओपन लिफाफा में क्या क्या डालना है इसका एक लिस्ट बना लेंगे, स्टेचुरी पैकेट में क्या क्या डालना है उसका एक लिस्ट बना लेंगे, और नॉन स्टेचुरी में क्या क्या डालना है उसका भी लिस्ट बना लेंगे, और भूरा लिफाफा में यानी तीसरा पैकेट में क्या डालना है उसका हम लोग लिस्ट बना लेंगे। तो उसके अनुसार अपना कार्य करते रहेंगे तो आसानी से वोट के उपरांत यानी वोटिंग के बाद हम लोग अपने कागज और मशीन को आसानी से जमा कर पाएंगे। जरूरी है कि सभी लिफाफा पर क्या रहना चाहिए, आपका बूथ का डिटेल यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या तथा नाम रहना चाहिए। सभी लिफाफा पर मतदान केंद्र संख्या तथा नाम रहना चाहिए, मतदान की तिथि रहना चाहिए, प्रखंड रहना चाहिए और जिला रहना चाहिए। उसके बाद ये पैकेट का जो लिस्ट बनाया गया है उसी के अनुसार आपको क्या करना है, सरियाना है कि। और देखिए सबसे जरूरी होता है यदि हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से अपना काम करते रहेंगे तो जमा करने में हम लोगों को असुविधा नहीं होगा। नहीं तो हम लोग छटपटाते रह जाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करने पर। तो अपने डायरी में लिस्ट बना लेंगे कि किस पैकेट में क्या डाला जाएगा और उसी के अनुसार क्या करना है, लास्ट में डालते रहना है। और सभी को देखिए ये तो आपको खुला लिफाफा जमा करते समय चेक भी किया जाता है। अपने पैकेट को सही तरीका से तैयार करके हम लोग जहाँ पर सामग्री को जमा किया जाता है ले जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि जमा करने के लिए काउंटर पर पहुंच जाते हैं और क्या पता चलेगा कि आप गलत रिपोर्ट लिख कर के लाए हैं या गलत उसमें कहीं एड्रेस छूट गया है तो कहीं बूथ संख्या छूट गया है। तो ध्यानपूर्वक अपने बूथ का जो एड्रेस होता है, बूथ नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम और मतदान तिथि, मतदान केंद्र का नाम हम लोग सही भरने का कोशिश करेंगे ताकि मतदान के बाद ज़्यादा परेशानी न हो सके।